Hello, Scorpio. Apologies. Sorry for the delay in your reading. मैं ट्रैवल कर रही हूँ, इसकी वजह से मैं 2-3 ज़ोडिएक साइंस जो है उसका रीडिंग काफी लेट से कर पा रही हूँ. सो बट नो वरीज, मैं पूरा कोशिश करूंगी कि आपको इस रीडिंग के थ्रू पूरे महीने का गाइडेंस मिले. आज बस 2 अगस्त है. सो नो वरीज. लेट्स सी स्कॉर्पियो, जो भी आपका पार्टनर है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, उनका क्या एनर्जीज है आपके लिए इस लव कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग. एनर्जी ऑफ योर पार्टनर स्कॉर्पियो. 4 ऑफ wands. ओके, सेलिब्रेशन, कहीं ना कहीं वेडिंग का एक मुझे माहौल लग रहा है. और देख लेते हैं 2 कार्ड. एनर्जी ऑफ योर पार्टनर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024. डेथ कार्ड. ओके, यापी का कार्ड है स्कॉर्पियो. एनर्जी ऑफ योर पार्टनर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024. द डेविल. 5 ऑफ कप्स का कार्ड है. फॉर सम ऑफ यू आई फील स्कॉर्पियो कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन है जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे. मुझे लग रहा है बहुत लोग, आप शायद मैरिड भी हो इस पर्सन से, आप ऑलरेडी मैरिड हो इनके साथ, और कहीं ना कहीं अभी कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस चल रहा है आप लोगों की शादी में. आई फील कि इस रिसेंटली आप किसी कमिटमेंट से बाहर निकले हो, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ wands का कार्ड है, मैरिज का कार्ड भी है, कमिटमेंट का कार्ड भी है, एंड डेथ का कार्ड भी है. एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही टॉक्सिक है. मुझे लग रहा है जिनके साथ भी आप डील कर रही हो, पार्टनर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, एंड दैट इज द रीजन आपने डिसाइड किया कि इनके साथ ये कनेक्शन एंड करके एक न्यू बिगिनिंग करोगे. ठीक है. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, या जो भी आप, जिनको भी आप पसंद करते हो, इस पार्टनर का कहीं और शादी फिक्स हो चुका है. इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है. हो सकता है इस पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके साथ इनका मैरिज होगा, या फिर फ्यूचर में आपसे ही शादी करेंगे, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन ने ये प्रॉमिस ब्रेक कर दिया. बिकॉज यहाँ पे डेविल का कार्ड है. डेविल इज ऑल अबाउट नेगेटिव थिंग्स. ठीक है. तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, टॉक्सिक एनर्जी इस कनेक्शन में था स्कॉर्पियो, जिसके वजह से आपने डिसाइड किया इस साइकिल को खत्म करके एक न्यू बिगिनिंग, अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए. ठीक है. बिकॉज डेथ कार्ड इज अबाउट स्कॉर्पियो. सो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में. तो एक रिग्रेट आपके अंदर है कि आपने इतना एफर्ट किया, बट फिर भी आपको इस कनेक्शन को जाने देना पड़ा. बट कहीं ना कहीं ये इतना ज्यादा टॉक्सिक था. इस पर्सन, हो सकता है ये पर्सन फिजिकली एडिक्टेड था आपसे, बस फिजिकल रिलेशनशिप के लिए एडिक्ट था, या फिर इस पर्सन के अंदर हो सकता है कुछ ऐसा नेगेटिव चीजें था. कुछ भी चीज का लत हो सकता है स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता था जो उनके हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल था, ये ड्रिंक बहुत ज्यादा करता था, अल्कोहल से एडिक्टेड था, या फिर ये पर्सन ऐसा ही था. एंड फॉर फ्यू ऑफ यू आई फील कि हो सकता है आप लोगों को अलग करने में किसी थर्ड पार्टी का, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन द सेंस ऐसा नहीं कि दूसरा लड़की या लड़का. आई एम सेइंग कि उनके जो क्लोज पर्सन है, हो सकता है उनके फैमिली मेंबर्स नहीं चाहते थे कि आप लोग एक साथ रहो. कुछ ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज डेविल इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ ब्लैक मैजिक. ठीक है. सो आई थिंक उनके फैमिली वाले ने कुछ ऐसा किया था कि आप दोनों साथ में ना रहो, या आप दोनों का रिश्ता ना बन पाए. इनके कुछ, हो सकता है कोई इनको पसंद करते थे, उन्होंने ये आप दोनों को सेपरेट करने के लिए कुछ ऐसा किया होगा, ब्लैक मैजिक किया होगा कि आप दोनों अलग हो जाओ, या फिर कुछ ऐसा माइंड गेम खेला होगा कि आप दोनों अलग हो जाओ. बट ओवरऑल लाइक आपने बहुत एफर्ट किया था इस रिलेशनशिप को, इस कमिटमेंट को निभाने के लिए, बट एंड मोमेंट में जाके हो सकता है कि आप लोग मतलब मजबूर हो गए एक दूसरे से अलग होने में. मजबूर इज द राइट वर्ड. आप लोग मजबूर हुए एक दूसरे से अलग होने में, बिकॉज चीजें जो है, आप बहुत मतलब जितना हो सके चीजें बिगड़ ही रहा था, कुछ सुधर नहीं रहा था, सिर्फ बिगड़ ही रहा था चीजें. सो दैट इज द रीजन कि आपने डिसाइड किया कि इस कनेक्शन से मूव ऑन करना ही, या आगे निकलना है, या फिर इसको यहीं पे खत्म करते हैं. सो या आप लाइक बहुत, हो सकता है काफी टाइम से आप लोग एक दूसरे के साथ थे, कमिटेड रिलेशनशिप था, लाइक तय था कि आप लोग एक दूसरे से शादी करोगे, या फिर आपने उसे एज अ फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड देखते थे, बट चीजें फुलफिल नहीं हो पाया बिकॉज इतना ज्यादा लोगों की इतना नजर था आप लोगों के रिलेशनशिप में.
या तो फिर हर एक चीज आप लोगों के अगेंस्ट ही था। लाइक आप कोशिश भी करते थे, एफर्ट भी करते थे चीजें को सही करने के लिए, बट चीजें पूरा नहीं होता था, कुछ ना कुछ करके चीजें हमेशा बिगड़ जाता था। सो दैट इज द रीजन, मतलब ये एनर्जी आप जितना देते थे ना, उससे डबल एनर्जी आपका खत्म होता था। इस एनर्जी मतलब पूरा आपकी एनर्जी डाउन हो जाता था इस रिलेशनशिप में। सो लाइक आपने लाइक 100x दिया है और आपको 10x भी वापस नहीं मिला इससे। दैट इज व्हाट आई कैन से। सो या लेट्स सी ओवरऑल कैसा रहेगा आपका लव लाइफ इन अगस्त 2024। Universe, please guide me into this reading. Your overall love life, Scorpio, in August 2024. Your overall love life, sorry, in August 2024. Like I told, हो सकता है कुछ लोग मैरिड है एंड आपका डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर आप सोच रहे हो एक दूसरे को डिवोर्स देने के लिए। इमोशनल लॉस का कार्ड आया है, 5 कार्ड। सो या डेफिनेटली आप सेपरेट हुए हो और बहुत ही बुरी तरीके से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, बहुत ही बुरी तरीके से। लाइक आपने लास्ट मोमेंट तक कोशिश किया है कि इससे अलग ना हो। सोलर प्लेक्सस चक्र, तो दिस ये एनर्जी चक्र होता है सोलर प्लेक्सस, जो इसमें अपने हमारा सारे एनर्जी स्टोर होते हैं। तो आई टोल्ड यू ये लॉस ऑफ एनर्जी था, ये मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन किया आपका इस कनेक्शन ने, ठीक है। एंड मेंटल टेंशन, इमोशनल स्ट्रेस, मतलब हर चीज से आपको एक नेगेटिविटी दिखाई देता था, पर फिर भी आप डटे हुए थे कि नहीं, कुछ भी करके इस रिलेशनशिप को चलाना है। बट एट द एंड यू हैड टू गिव अप। डेथ का कार्ड है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था, कहीं ना कहीं आप मतलब डिप्रेशन में चले गए थे इस कनेक्शन की वजह से, बिकॉज चीजें आपके सपोर्ट में ही नहीं था। ना फैमिली मेंबर्स, ना दोस्त, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ तरीके से नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा था आपके रिलेशनशिप में। और ये जो पर्सन है, ये भी कहीं ना कहीं सुधरने का ही नाम नहीं ले रहा था। इनके अपने एडिक्शंस ज्यादा बढ़ रहे थे। कुछ मतलब इनको खुद भी नहीं पता था ये क्यों कर रहा था ऐसा। सो आई वुड से कि इट्स गुड दैट यू हैव मूव्ड ऑन, और अभी आप अपनी हीलिंग पे फोकस करो, बिकॉज ये एनर्जी जहाँ पे डेविल का कार्ड आ जाता है रिलेशनशिप में, बहुत ही कार्मिक कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो कार्मिक कनेक्शन में लेसन्स जो होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। सो दैट इज लेसन्स हर एक रिलेशनशिप में होते हैं, इवन सोलमेट के रिलेशनशिप में भी लेसन्स होता है। बट कुछ लेसन्स जो होता है वो ठीक है, मतलब उतने पेनफुल नहीं होता। बट जब डेविल का कार्ड आए, कार्मिक कनेक्शन का कार्ड है ये, तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल लेसन्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा। सो या स्कॉर्पियो का एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज दिस इज योर रीडिंग। कैप्रिकॉन का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस का एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। एंड कैंसर एंड पाइसिस ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि इमोशनल लॉस का कार्ड आया। तो आई वुड से कि अगस्त में आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से एंड होकर, एक रिग्रेट आपके अंदर है, बट कहीं ना कहीं आप अपनी हीलिंग के ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर वर्क कर रहे हो। आप बैठे नहीं हो, आप कोशिश कर रहे हो कि अगर जो चीज अभी नहीं है उस चीज के बारे में रिग्रेट करके फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं मूव ऑन फेज में मुझे आप दिख रहे हो स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ अगस्त, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। So yeah, that's it I have for you Scorpio. Do let me know if this reading was helpful. अगर ये रीडिंग रेजोनेट किया मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।